जब जिंदगी देने पर उतर आती है तो रंग को भी राजा बना देती है, मोहल्ले के क्रिकेट प्लेयर को दुनिया का सुपरस्टार बना देती है। और जब वही जिंदगी छीनने पर उतर आए तो पहले पहचान और फिर विश्वास और अंत में जगह छीन लेती है। ये कहानी क्रिकेट के किंग कोहली की है। एक वक्त था जब इस बंदे का क्रिकेट पर राज था। क्रिकेट की गलियों में बॉलर्स उसके नाम से खौफ खाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले और परफॉर्मेंस बदली, लोग बदले और बदल गए बयान। अगले 2 T20 में विराट कोहली ने रन नहीं बनाए तो शायद वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो। विराट कोहली वो विराट कोहली नहीं खेल रहे जिनको हम जानते हैं या मानते हैं। वही लोग खुलकर उसे गाली तक देने लगे। वो जो उसे सपोर्ट किया करते थे वही लोग उसके बारे में अनवांटेड कमेंट्स करने लगे, जो उसके तारीफों के पुल बांध दिया करते थे। पिछले 2.5 साल ने उसको बहुत कुछ सिखाया। पहले शतकों का सूखा, फिर फॉर्म का सवाल, कप्तानी गई और टीम इंडिया में सिलेक्शन पर भी सवाल खड़े होने लगे। कोई मीडिया में ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर रहा था, कोई बूढ़ा विराट कह रहा था तो कोई बेकार का प्लेयर बता रहा था, तो कोई उसके एग्रेशन और एटीट्यूड को फेक बता रहा था। अब उसके फैंस भी हार मान चुके थे और उसके सपोर्टर्स भी उसका मजाक बना रहे थे। उस पर मीम बन रहे थे और उसके मीम्स पर दुनिया हंस रही थी। कोई सजेशन पर सजेशन दे रहा था तो कोई उसके सिलेक्शन पर ही सवाल उठा रहा था, यानी उसके खिलाफ सब कुछ था। कोई भी आता उसे ट्रोल कर जाता। मोहल्ले के क्रिकेटर भी क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके थे। पैर ऐसे नहीं है ना? हाँ। नहीं, और जो मेरे को अरे नहीं यार, राहुल इधर गया उसका पैर और बैट उधर और बैट गया ऐसे, तो ये वी बन गया, जबकि ये ऐसा फ्रंट फुट न पहचानने वाला इंसान भी उसके खड़े होने पर सवाल उठा रहा था, क्योंकि उसका वक्त भी उसके साथ नहीं था। तो दोस्तों, आज मेरे चैनल क्रिक पॉइंट पर मी द किंग कोहली कम बैक स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज कोहली साहब की कहानी। साल था 2019। मैदान था कोलकाता का ईडन गार्डन। तो यही वो आखिरी जगह थी जहां किंग कोहली ने अपना बल्ला लहराया था। यही वो जगह थी जहां किंग कोहली का आखिरी शतक आया था। उसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं किंग कोहली को अपना एक तरफा शतक बनाने में। कोरोना वैक्सीन आई लेकिन किंग कोहली का शतक नहीं आया। 2 IPL आ गए लेकिन कोहली ने कुछ खास प्रभावित नहीं किया। फिर वर्ल्ड कप हुआ। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। T20 से खुद कप्तानी छोड़ी और वनडे से कप्तानी छीन ली गई। आज हम आपको क्रिकेट की राजनीति के बारे में बताएंगे। आपको लगता होगा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही तो है, लेकिन इस खेल में भी राजनीति का खेल चलता है। आज विराट कोहली ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट में चल रहे राजनीति के खेल को सबके सामने उजागर कर दिया। विराट कोहली ने कहा कि उनसे वनडे टीम की कप्तानी लेने से सिर्फ 1.5 घंटे पहले BCCI ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। BCCI विराट कोहली दोनों में सवाल जवाब हुए। अब पूरी दुनिया के सामने BCCI वर्सेस विराट कोहली चल रहा था। विराट अपनी स्थिति में थे और BCCI अपने जुनून में। और साल के शुरुआत में टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा। विराट के हाथ से कप्तानी तो चली गई थी, लेकिन बल्लेबाजी के मोर्चे पर वो अब तक लगातार नाकाम हो रहे थे। उनका बल्ला ना तो टेस्ट में, न वनडे में और ना ही T20 में रन उगल रहा था। ऐसे में विराट भारतीय क्रिकेट फैन से लेकर पूर्व क्रिकेटरों के निशाने पर रहने लगे। हालात ये थे कि उन्हें लगातार ब्रेक दिए जा रहे थे। विराट खुद भी उस अंदाज और मूड में बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए वो पहचाने जाते थे। अब सब कुछ दुनिया के सामने था। पूरी दुनिया में BCCI वर्सेस विराट चल रहा था और इन दोनों के बीच की दरार का मजा पूरी दुनिया उठा रही थी। अब सब कुछ दुनिया के सामने था और इन्हीं सवालों के बीच विराट के परफॉर्मेंस में गिरावट आई और अब तैयारी होने लगती है विराट के रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन अब भी सबके सामने एक ही सवाल था कि आखिर कौन विराट को रिप्लेस करेगा, कौन देगा वो विश्वास जो पिछले कई सालों में विराट पूरे भारत को देते आ रहे हैं। कौन बनेगा नए भारत की नई पहचान। कई सजेशंस मिले, कई सिलेक्शंस हुए। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। कई साल बीत चुके थे। क्रिकेट पंडितों का भी पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था। क्रिकेट पंडितों को विराट पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट का किंग अगर इतने में हार जाता तो फिर काहे का किंग। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो लोग कहते कि क्रिकेट का किंग हार गया। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, लेकिन बुरा वक्त
अपनों की पहचान करा जाता है और कुछ ऐसा ही हो रहा था उसके साथ। एशिया कप 2022 से पहले उसकी टीम में होने पर भी सवाल था। लोग उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे। एशिया कप 2022 से पहले उसके टीम में होने पर भी सवाल था। लोग उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे। उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे, लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को उस पर अब भी भरोसा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब विराट के बारे में रोहित से कुछ पूछा गया तो उसका जवाब हुए इतने साल से खेल रहे, इतने बढ़िया बैट्समैन है, तो उनको रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था, फॉर्म तो ऐसे जो प्लेयर जो इतना साल खेले हुए हैं और इतना रन बनाया है, इतने मैचेस जीता है, उनको 1 या 2 इनिंग की ज़रूरत रहती है, बस ये मेरा मानना है। आई एम श्योर सबका मानना भी यही होगा जो भी क्रिकेट देखते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की सीरीज में तो वो इस कदर नाकाम रहे थे कि कहा जाने लगा था कि विराट का करियर अब खत्म हो गया है। T20 वर्ल्ड कप में भी उसके चुने जाने की संभावनाओं पर शंका के बादल उठने लगे थे। एशिया कप 2022 से ठीक पहले क्रिकेट के एक्सपर्ट ये तक कह रहे थे कि विराट को जरूरत से ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। जानकारों का कहना था कि 3 साल में इतने बुरे प्रदर्शन के बावजूद वो टीम में बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया को उससे भरोसा उठ चुका था, पूरी दुनिया उससे विश्वास खो चुकी थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट और उसके कप्तान को अब भी उस पर भरोसा था। इन सारे सवालों के बाद अब कहानी शुरू होती है उसके कमबैक की। जिस इंसान के एशिया कप में सिलेक्शन होने पर सवाल उठ रहे थे, वही इंसान एशिया कप खत्म होते होते सब लोगों को जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच में उसने वापसी के संकेत दिए और एशिया कप के आखिरी मैच में सबको जवाब दिया। उसने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 71 मैचों के बाद अपने करियर का 71वां शतक लगाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस की और फिर वर्ल्ड कप के पहले मैच में साबित कर दिया कि उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है। वह क्यों है क्रिकेट का बादशाह। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वो पारी पूरी दुनिया को बता रही थी कि उसके करियर की सबसे बेहतरीन पारी थी। उस दिन अगर वो इंसान ना होता तो शायद ही इंडियन टीम उस मैच को जीत पाती। उस दिन उसने एक ऐसी पारी खेली कि जो लोग उसे गाली दे रहे थे, उसके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे, वो लोग उसे खुलकर सपोर्ट कर रहे थे, उसके सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेट कर रहे थे और उस पारी के बाद सब लोग बदल गए थे। लोगों के बयान बदल गए थे, लोगों के बात करने का तरीका बदल गया था। उसने सचमुच में आज विराट पारी खेली थी, एक ऐसी पारी खेली थी जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करेगी। ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ने पिछले 2.5 साल में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इस दौरान भी विराट ने कई बेहतरीन पारियां खेली थी, लेकिन इन 2.5 सालों के दौरान विराट की पहचान विराट के शतक नहीं निकल रहे थे। तो दोस्तों, ये थी किंग कोहली विराट की कहानी। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी विराट की कमबैक स्टोरी। इस तरह की कहानी और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना हरगिज मत भूलिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।